समाचार दर्पण सच्ची खबर अच्छी खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ रोचक और महत्वपूर्ण खबरों के इस सिलसिले को। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने की सख्त टिप्पणी। कहा, सिर के ऊपर छत होना लोगों का मूलभूत अधिकार। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी भी शख्स के सिर के ऊपर छत होना उसका मूलभूत अधिकार है, लेकिन अगर किफ़ायती दामों पर लोगों को आवास उपलब्ध कराने में सरकारी नीतियां असमर्थ रहती है तो ऐसे में अनधिकृत कॉलोनियों का बनना तय है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी लखनऊ के अकबर नगर में 24 कथित अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए सुनवाई के दौरान कही। गूगल प्ले स्टोर ने शुक्रवार को भारत में 10 कंपनियों के ऐप को हटा दिया है, जिसमें भारत के कुछ प्रसिद्ध मैट्रिमोनी ऐप भी शामिल थे। सेवा शुल्क भुगतान को लेकर छिड़े इस विवाद में गूगल और स्टार्टअप फर्मों के साथ टकराव की स्थिति बनी हुई है। सऊदी अरामको को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बनी चिप निर्माता एनवीडिया। अमेरिकी चिप निर्माता एनवीडिया का बाजार पूंजीकरण बढ़कर $2.6 ट्रिलियन से बढ़कर अधिक हो गया और वो तेल व गैस कंपनी सऊदी अरामको को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई। फिलहाल बाजार पूंजीकरण के हिसाब से प्रथम स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट और दूसरे स्थान पर एप्पल काबिज है। कैबिनेट ने 1.26 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ 3 सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दी है, जिसमें भारत का पहला वाणिज्यिक लैब भी शामिल है। देश का पहला वाणिज्यिक लैब टाटा और ताइवान के PSMC द्वारा धोलेरा गुजरात में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावे एक असम में और एक गुजरात में 2 सेमीकंडक्टर इकाइयों को भी मंजूरी दी गई है। रूस ने हाल ही में जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करने के साथ यह दावा किया कि यह मिसाइल ध्वनि की गति से 8 गुना अधिक तीव्रता से लक्ष्य को भेद सकती है। यह दुनिया की सबसे तेज उन्नत मिसाइल, जो कि अमेरिकी पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली को भी चकमा दे सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने देश भर के 9 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के सहयोग से एक अभूतपूर्व AI मॉडल पेश किया है, जो भारतीय तकनीक में क्रांति लाने का वायदा करता है। सूत्रों की माने तो इसका नाम भारत GPT हनुमान होगा। ब्लू आधार कार्ड 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक विशिष्ट नीले रंग का आधार कार्ड बाल आधार जारी किया जाता है। इसमें 12 अंकों का यूनिक नंबर होता है। शुरू में इसके लिए किसी बायोमेट्रिक डाटा की आवश्यकता नहीं होती है। जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो फिर यह कार्ड अपने आप अमान्य हो जाता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 28 फरवरी 2024 को 7:29 में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम BSHO-RADS मिसाइल के 2 सफल उड़ान परीक्षण किए। इन्हें उड़ीसा के तट पर चांदीपुर से जमीन आधारित पोर्टेबल लॉन्चर से लॉन्च किया गया। ये परीक्षण उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्यों के खिलाफ किए गए थे। वेब पोर्टल पर हाल ही में नए वेबसाइट की घोषणा करने वाली SSC ने कल रात 9:20 में SSC GST की फाइनल रिजल्ट को घोषित कर दिया। कट ऑफ देखकर अभ्यर्थियों के तो जैसे होश ही उड़ गए। असफल होने वाले सारे अभ्यर्थी काफ़ी निराश और हताश है। कहाँ जाई का करी वाली स्थिति उनकी बनी हुई है। सभी अभ्यर्थियों को मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि अपनी कमियों को पूर्ण रूप से दूर करने का पूर्ण प्रयास करें कि सामने NICL, राज्यसभा, लोकसभा, SSC GST 2024 और बैंकिंग से रिलेटेड IBPS SO राजभाषा अधिकारी की परीक्षाओं की घोषणा भी समय समय पर होगी ही। अतः निराशा मन में न रखें, हताशा और दुविधा को त्याग दें और फिर से मेहनत करें। आज भी SSC GST अन्य कॉम्पिटिशन्स, जनरल कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं उनसे बहुत ही आसान है। तो सही मार्गदर्शन और कठोर परिश्रम के साथ फिर से परीक्षा की तैयारियों में लग जाए। आज की चर्चा को यहीं पे देते हैं विराम। दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।